बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर जो कि साइंस का है। ये हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। और ये हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर है दोनों एक ही तरह से है। उसके आगे आज हम जानने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का है। ये हमने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न लेके आया समझाने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बता चुका है कि पदार्थ क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। देखिए, जैसे बोतल है और बोतल में क्या है? पानी है। दोनों क्या है? एक ही से बना है। कहने का मतलब है बोतल जो है वो क्या प्लास्टिक के कण से मिलके बना है। सारे उसमें जितने भी कण हैं क्या प्लास्टिक के हैं। पानी है वो भी क्या है? पानी H2O से मिलके बना है। उसी तरह से देखिए, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। यानी जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है? एक छड़ है। किस चीज़ के? लोहे के। मान लीजिए छड़ है। तो छड़ क्या है? छड़ के जो छड़ है उसमें जितने भी परमाणु रहेंगे वो क्या होंगे? लोहे से ही बने रहेंगे। जितने भी परमाणु होंगे क्या है? लोहे से ही बने रहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। यानी एक ही जैसे परमाणु को आपस में मिला देने पर क्या जो भी तैयार होता है वो क्या है? हमारा एक प्रकार से वो तत्व पदार्थ है। देखिए, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, कौन कौन से भाग में वर्गीकृत है ये? तो पहला भाग है क्या? शुद्ध। और दूसरा क्या है? अशुद्ध। अशुद्ध यानी क्या? मिश्रण। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ हमारा क्या हो सकता है? जो केवल एक ही परमाणु से मिलके बना हो। अब शुद्ध पदार्थ में भी क्या है? शुद्ध पदार्थ में भी देखिए क्या है? एक तो हमारा तत्व है और दूसरा हमारा क्या है? यौगिक है। तो देखिए, जानिए तत्व किसे कहते हैं? एक ही परमाणु को आपस में मिला देंगे तो वो क्या होगा? हमें तत्व प्राप्त होगा। एक ही जैसे परमाणु को आपस में मिला देने पर, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको क्या बताया था पहले? चौक। चौक के जो कण हैं, जो धूल कण हैं उसको क्या एक ही में ऐड कर देते तो हमारा चौक बन जाता है। जैसे सोना है वो भी हमारा क्या है? तत्व है। यानी जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी 118 तत्व खोजे गए हैं उनसे बने जितने भी कुछ होंगे वो क्या होंगे? हमारे तत्व कहलाएंगे। और एक जैसे गुणों वाले कणों से मिलकर जो भी पदार्थ बनता है वो क्या होता है? तत्व होता है। जैसे देखिए, कार्बन हमारा हो गया तत्वों में। देखिए, तत्व एक ऐसा परमाणु है जो आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? तत्व बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे कार्बन। कार्बन हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब क्या है? हमारे तत्व है। क्या है? तत्व है। यानी पदार्थ का ये शुद्ध रूप है। पदार्थों का क्या है? ये शुद्ध रूप है। तो देखिए, तत्व तो हम समझ लिए। अब क्या समझते हैं? यौगिक। तो देखिए, एक से अलग अलग तत्वों को मिलाकर, यानी हम यौगिक को कह सकते हैं कि एक से अलग अलग तत्व मिलाते हैं। यानी एक से अधिक तत्व जब अलग अलग तत्व मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा यौगिक बनता है। तो देखिए, यौगिक जैसे क्या हो सकता है? हमारा H2O। क्या होगा हमारा? देखिए, यौगिक H2O हो जाएगा। उसके बाद CO2 हो जाएगा। ये क्या है? हमारा यौगिक कहलाएगा। देखिए, हमने क्या अभी आपको बताया कि तत्वों में कितने टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो ये जितने भी इनसे हमारे जो भी पदार्थ बनेंगे तत्वों से वो हमारा क्या कहलाएगा?
तत्व कहलाएगा। वो क्या है? पदार्थ का एक रूप है। देखिए, यानी लोहा, देखिए लोहा क्या है हमारा? देखिए लोहा क्या है? तत्व है। हाँ देखिए, लोहा तो तत्व है, क्योंकि ये भी लोहा जो है क्या है? 118 तत्व में लोहा भी है, आयरन भी है। ठीक, तो क्या ये शुद्ध है पूरी तरह से? तो देखिए, हाँ लोहा क्या है? पूरी तरह से शुद्ध है। ये क्या है? प्योर है, बिल्कुल 100% प्योर है। 100% ये लोहा क्या है? प्योर है, क्योंकि लोहे के कण जो होते हैं, लोहा जो होता है, जो छड़ हमने बताया वो क्या है? लोहे के कणों से ही मिलकर बने होते हैं। अब उसके बाद देखिए सोना, सोना भी हमारा तत्व है। क्या सोना शुद्ध है? तो आप सोचेंगे सोना कैसे शुद्ध है भाई? सोना तो भाई मिलावटी करके बनता है, टाकी वगैरह डाल के बनता है। तो भाई मैंने उसकी बात नहीं की। सोना मतलब कि देखिए सोना पूरी तरह से शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? क्योंकि ये हमने बात किया क्या? कैरेट में। सोना क्या है? कैरेट में शुद्ध है। हाँ, हम जब सोना लेते हैं तो देखते हैं ना 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, तो ये क्या है? सोना कैरेट में हमने पूछा, तो क्या है? सोना कैरेट में बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद देखिए स्टील का बर्तन, क्या स्टील का बर्तन शुद्ध है? नहीं, स्टील का बर्तन शुद्ध नहीं है। क्यों? देखिए ये लोहे से तो बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, ये सब क्या होता है? इन सब से मिलके बना होता है। देखिए 50% तो इसमें लोहा होता है, लेकिन बाकी 20% जो होता है कार्बन होता है, और ये क्या? निकेल, क्रोमियम, ये बाकी 30% में होता है। तो सब मिलाकर बना है ये स्टील का जो बर्तन होता है, ये सब मिला के बनते हैं। तो देखिए लोहा से बनता है। क्या स्टील के बर्तन किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं, लोहे से बनता है। तो क्या क्या मिला के बनता है ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या क्या मिला के बनता है। लोहा, निकिल, निकिल और क्या? लोहा रहता है, निकिल रहता है, क्रोमियम रहता है। क्रोमियम, क्रोमियम, देखिए ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें और क्या रहता है? बाकी 20% कार्बन रहता है। क्या? 20% कार्बन भी रहता है इसमें, जिसमें से 50% क्या होता है? लोहा होता है, और बाकी 30% में क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं। ठीक, तो यानी क्या है? सब मिलाकर, इन सबको मिला के क्या मिश्रण बना हुआ है? क्या मिश्रण बना हुआ है? ये अशुद्ध पदार्थ है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि ये सबसे मिलकर स्टील का बर्तन बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। हम कह सकते हैं कि स्टील का बर्तन क्या है? अशुद्ध है। ठीक, यानी ये क्या है? मिश्रण एक प्रकार से है। अब इसके आगे देखिए क्या है? O2 गैस। O2 गैस क्या शुद्ध है? हम कह सकते हैं कि O2 गैस शुद्ध है। तो किस प्रकार से? देखिए O2 की ज़रूरत कब होती है? खून की कमी में, आयरन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो O2 लेते हैं। क्या? O2 ऑक्सीजन लेते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, इन सब की कमी हो जाती है तो क्या लेते हैं हम? यही सब लेते हैं। तो इनमें क्या है? 118 तत्व की ही तो देन है। जो हम मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, इन सब की कमी होती है तो हम लेते हैं इन सब को। ये क्या है? 118 तत्व की ही देन है। देखिए खाने में भी हम मैग्नीशियम लेते हैं, जिंक लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ये सब क्या लेते हैं? हम खाने में भी लेते हैं। तो देखिए क्या है? O2 को कब लिया जाता है? देखिए खून की कमी हो जाती है तब, खून की कमी में, यानी ये भी क्या हमारा एक प्रकार से क्या है? तत्व है, शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ है। हाँ, लेकिन जब हम सांस लेते हैं उस वक्त शुद्ध नहीं है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी लेते हैं, अदर भी कुछ गैस होते हैं जिनको हम साथ में लेते हैं। तो उस टाइम जब हम सांस लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, खून की कमी हुआ, आयरन की कमी हुआ,
आयरन की कमी होती है तो आयरन हमें चाहिए होता है। ये सब आयरन हुआ, ये मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब क्या है, प्योर है, जो कि हमारे अंदर कमी होती है तो खाने के द्वारा पूर्ति होती है हमारी। या फिर इसका हम टैबलेट भी, कुछ के टैबलेट भी आते हैं जैसे कैल्शियम के, आयरन के, तो ये हमारे बॉडी में जाके क्या करता है, उस कमी को पूरा करता है। इसको हम क्या, खाना खाने में भी हमें मिलता है, फसल उगाना होता है तो उसमें भी हमें क्या, मैग्नीशियम की, जिंक की आवश्यकता होती है। खादों के रूप में हम इसे डालते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा एक प्रकार से तत्व है, शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए खून की कमी में आयरन की कमी में, आयरन की कमी में सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या, देखिए सांस लेते वक्त ऑक्सीजन हम प्योर नहीं लेते हैं। सांस लेते वक्त भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त ये क्या होता है, हम जब लेते हैं तो ये ऑक्सीजन उस वक्त प्योर नहीं होता है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम हम लेते हैं, जिंक, कैल्शियम, ये क्या है, ये सब 118 तत्व की देन है। किसकी देन है, 118 तत्वों की देन है भाई, 118 तत्वों की देन है, 118 तत्वों की देन है, जिसे हम क्या करते हैं, खून की कमी में भी यूज़ होता है, ये सब खाना खाने में भी हमें मिलता है, और फसल उगाना होता है तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। यानी सीधा सा बात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है क्या है, ये तत्व है, यानी शुद्ध पदार्थ है। अब देखते हैं इसके आगे। देखिए अभी तो हमने आपको क्या समझाया, अभी तक हमने तत्व और यौगिक, देखिए यौगिक का मतलब H2O, CO2, ऐसे ही क्या मिलकर ये बने हैं। कैसे मिलकर बने हैं, तो एक से अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं तो हमें क्या, यौगिक बनता है। दो तत्वों को आपस में हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे हाइड्रोजन की संख्या 2 हमने लिया, ऑक्सीजन का 1 लिया, 2 तत्व हुआ। उसी तरह से कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, ये भी हमारा क्या हुआ, 2 तत्व हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यौगिक मतलब योग करके, 2 तत्वों का योग करके। अब देखिए इसके आगे अब हम देखते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यौगिक का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एक से अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। एक से अलग अलग तत्वों को, यानी एक से अलग अलग तत्वों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे पानी, अभी हमने आपको बताया क्या, पानी, जल, अभी हमने आपको बताया क्या, पानी, जल। H2O, देखिए H2O, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र ये है, ये हमने H2O जो लिखा, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है ये, ठीक। अब इसके बाद देखिए कैसे, 2H+O, ये क्या होगा हमारा, H2O प्राप्त हुआ हमें। 2 हाइड्रोजन हम ले लिया, 1 ऑक्सीजन लिया, हमें क्या प्राप्त हुआ, H2O, क्या, जल प्राप्त हुआ। यानी 2 हाइड्रोजन के कण में 1 ऑक्सीजन का कण मिलाते हैं तो हमें क्या, जल प्राप्त होता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण दोनों होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। H2O हमने बताया, CO2 बताया, उसके बाद CH4 हमारा हो गया और ग्लूकोज हो गया। देखिए C6H12O6, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, यौगिक है। देखिए फिर से बता रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनिए, ये भी हमारा क्या है, यौगिक है। क्योंकि देखिए हमने बार बार एक ही बात को कह रहा है कि अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो यौगिक मिलता है, यौगिक बनता है। CH4, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। और क्या, सर्फ या साबुन को ले लीजिए तो हमारा क्या बनता है, केमिकल से। सर्फ या साबुन हुआ हमारा, ये भी क्या है, हमारा एक तरह से यौगिक है। सर्फ और साबुन, सर्फ
साबुन, ये भी हमारा क्या है, यौगिक है। क्यों यौगिक है, तो ये भी क्या, केमिकल से ही बनता है। सर्फ हुआ या साबुन हुआ, ये हमारा केमिकल से बनता है, इसीलिए ये क्या है, हमारा यौगिक है। देखिए अब मिश्रण, मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ अभी हमने आपको बताया क्या, स्टील से बना हुआ बर्तन, वो हमारा क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसमें क्या है, लोहा भी मिला है, निकेल भी मिला है, जिंक भी मिला है, कार्बन भी मिला है, यानी सब सारे तत्व क्या हुए हैं, मिलकर बने हैं, इसीलिए हमारा क्या है, वो मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक, तो देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये दो प्रकार के होते हैं। तो समांगी मिश्रण में हम क्या कह सकते हैं, नींबू पानी, क्या, नींबू पानी, नींबू पानी हमारा समांगी मिश्रण हो गया। और विषमांगी मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा विषमांगी मिश्रण क्या होगा, रेत और पानी। रेत पानी यानी रेत का मतलब जो बालू होता है, उसको जब पानी में डालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो देखिए विषमांगी मिश्रण को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। कितने रूपों में, 3 रूपों में विभाजित किया गया है। देखिए एक तो हमारा उसमें विलयन है, दूसरा कोलाइडी विलयन है, और तीसरा क्या है, निलंबन है। तो देखिए विलयन में हमारा क्या हो जाएगा, नींबू पानी। कोलाइडी विलयन में जो थोड़ा सा गाढ़ा हो, तो क्या हमारा हो सकता है, देखिए मिश्रण में हमारा नींबू पानी भी हो सकता है, अभी हमने बताया रेत पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है। दूध भी हमारा शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, ये सब हमारा दूध में पाया जाता है। और उसके बाद क्या, मिट्टी ले लीजिए, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मिश्रण है। और NaCl और साल्ट ले लीजिए, क्या, NaCl, ये हो गया। और देखिए हमने देख तो लिया विलयन क्या है, विलयन में हमारा क्या होगा, नींबू पानी होगा। और कोलाइडी विलयन क्या होगा, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो बताइए कोलाइडी विलयन में हम क्या ले सकते हैं, कोलाइडी विलयन में हम क्या ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। देखिए घी, कोलाइडी विलयन में हम घी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए निलंबन, निलंबन में क्या होगा, रेत वाला पानी, क्या होगा, रेत वाला पानी। देखिए अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसके ऊपर भी अभी हमने बताया कि यहाँ पे मिश्रण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, तो 2 प्रकार के। तो चलिए अब उसे भी हम समझते हैं। ये तो हमने क्लियर कर लिया, विलयन में आएगा नींबू पानी, कोलाइडी विलयन में उससे थोड़ा सा गाढ़ा यानी घी हो जाएगा हमारा, या फिर शहद भी हो जाएगा। उसके बाद निलंबन में रेत वाला पानी। ठीक, देखिए क्या, मिश्रण के प्रकार, तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हमारा चीनी पानी हो जाएगा, नींबू पानी भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, विलयन है एक प्रकार से। देखिए समांगी का मतलब होता है जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक तरीकों से, किसी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग, जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। और वही विषमांगी मिश्रण हमारा जस्ट अपोजिट होगा, जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, वो क्या होगा, हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का मतलब अभी हमने क्या आपको बताया, चीनी पानी या फिर नींबू पानी। तो देखिए चीनी पानी, अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो क्या हम उसे अलग कर सकते हैं, उस चीनी को हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी तरह नींबू है, पानी में अगर हम नींबू के रस गार रहे हैं तो क्या उस नींबू को रस को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये तो देखिए ये जो हमारा नींबू है यानी जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलेय होगा, क्या होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलेय होगा। जैसे नींबू हुआ, चीनी हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या है, हमारा विलेय है। और जो जिस पानी में हम घोलते हैं, जो H2O जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, उसमें हम घोलते हैं तो वो जल हमारा क्या होगा, विलायक होगा। बच्चा देखिए ध्यान से सुनिए बच्चा, हमने आप लोग को बहुत ईजी से ईजी तरीके में समझाने की कोशिश की है कि जो जल होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। तो नींबू हमारा क्या हो गया, जो कम मात्रा में रहेगा वो हमारा विलेय कहलाएगा, और जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो हमारा विलायक कहलाएगा। और इनको जब हम नींबू को पानी में घोल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, विलयन बनेगा। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। घोलने के बाद जो हमारा तैयार होगा, नींबू को
पानी में घोर देने के बाद क्या हमारा विलयन तैयार होता है। विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो विलयन तैयार होता है। उसके बाद देखिए क्या, विषमांगी मिश्रण। देखिए विषमांगी मिश्रण, बालू पानी हुआ, यानी बालू ले लीजिए और पानी ले लीजिए, रेत पानी, उसमें घोल दीजिए तो बालू हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। बालू क्या होगा, विलेय होगा, और वही पानी क्या हो जाएगा, विलायक होगा। पानी क्या होगा, विलायक होगा। तो इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। क्या, विलयन मिलेगा। इन दोनों को मिला देंगे तो विलयन तो मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि समांगी में हम क्या कर सकते हैं कि भौतिक रूप से इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और वही विषमांगी में क्या अलग अलग कर सकते हैं। तो पानी में बालू मिलाएंगे तो क्या होगा कि पानी में बालू तो खैर मिला देंगे, देखेंगे कुछ देर के बाद क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा। तो हम क्या, बालू को तो पृथक्करण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विषमांगी। ये हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी देखिए फिर से वंस मोर कि विलायक जो अधिक मात्रा में होगा वो हमारा विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलेय होगा, और इन दोनों को मिला के जो हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा विलयन। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे कि विषमांगी क्या होता है और समांगी क्या होता है। अब देख लेते हैं इसके आगे। देखिए अब क्या है कि विलयन की सांद्रता जान लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता, जैसे हमने क्या लिया, दूध लिया, दूध में क्या हमें चाय बनाना है तो दूध में क्या डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। ठीक, चाय पत्ती डालेंगे तो यानी चाय पत्ती जितना अधिक डालेंगे कलर हमारा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्या, कलर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कम चाय पत्ती डालेंगे उतना डल कलर होगा, यानी हल्का कलर होगा। उसी तरह से क्या, पानी में हल्दी ले लीजिए, पानी में हल्दी थोड़ा सा डालेंगे। देखिए पानी एक लिमिट तक लेंगे, जैसे एक गिलास पानी हुआ, एक गिलास हुआ, उसमें हमने क्या आधा गिलास क्या ले लिया, पानी ले लिया। उसमें हम क्या डालेंगे, हल्दी थोड़ा सा डालेंगे तो हल्का मात्रा में पीला होगा। ज़्यादा थोड़ा सा हल्दी डालेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा पीला होगा, और थोड़ा सा हल्दी बढ़ाएंगे पानी में तो उसमें क्या होगा, और भी ज़्यादा पीला होगा। तो यानी देखिए पानी आधा ग्लास ही रहेगा, बस हल्दी का मात्रा क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे। उसी तरह से क्या, दूध में क्या करेंगे, चाय पत्ती का मात्रा कम ज़्यादा करेंगे। कम करेंगे तो कलर डल आएगा चाय का उसमें, और वही ज़्यादा चाय पत्ती डालेंगे तो उसका कलर ज़्यादा आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्या, तनुता जितना ज़्यादा होगा सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। देखिए तनुता जितना ज़्यादा होगा सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी, यानी विलयन जितना ज़्यादा होगा तनुता क्या होगा, उतना कम होगा। विलयन का मात्रा जितना, विलेय की मात्रा जितना अधिक रखेंगे तनुता क्या होगा, उतना कम होगा। देखिए विलेय की मात्रा जितना अधिक रखेंगे क्या होगा, तनुता उतना कम होगा। ठीक, उसी तरह से देखिए एग्जाम्पल क्या हमने कहा कि पानी लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, हल्दी डालेंगे। हल्दी जितना कम डालेंगे क्या होगा, उसका कलर उतना ही क्या होगा, कम देगा। कलर क्या होगा, कम देगा। उसी तरह यहाँ पे हमने चाय में आपको बताया कि इस दूध में जितना चाय पत्ती ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, कलर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा देगा। कम डालेंगे कम कलर देगा। तो आई होप आप लोग बच्चा समझ रहे होंगे। तो हम अगली टॉपिक में इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे क्या आप लोगों को हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।